हरिओम। आज दिसंबर 10 तारीख है 2024। भगवान तृतीय अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि 37 नंबर श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। पता है, कल हम लोगों ने देखा था 36 नंबर में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। किसके द्वारा मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान का जब उत्तर होता है ना, हम लोगों के आंखें खिल जानी चाहिए, कान खुल जाना चाहिए। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं, देखो, ये जो तुमने प्रश्न पूछा कि किसके द्वारा मनुष्य पाप काम करता है, उस वो कौन है पता, वो काम है। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पौराणिक के भाषा में काम एक देवता है, और पौराणिक द्वापर युग में देखेंगे वही काम ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आते हैं, प्रद्युम्न है। देखो, ये तो भगवान माने काम एक भगवान का ही अंश है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं काम हूं, कामो अविरुद्ध भूतेषु। मगर यहाँ पर जो काम शब्द है ना, वो है वासना से जो अभिव्यक्ति होती है। इसको ऐसे समझे, भोग अभिलाषा इति काम। भोग की जो अभिलाषा है, भोग की जो प्राप्त करने की इच्छा है, वो काम। तो भगवान डायरेक्ट उत्तर देते हैं, काम एष। एष माने दिस। तुम देख पाते हो, और सचमुच जब मनुष्य के अंदर काम होता है ना, वो जान पाता है कि मेरे अंदर काम है, मेरा मन विक्षेप होता है। देखो, काम अगर है तो मन विक्षेप होगा। और उसी को ही भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध है ऐसा। आपको याद है द्वितीय अध्याय में भगवान एक पतन की सीढ़ी बताई थी। उसमें भगवान ने यही कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम एंड कामत क्रोध अभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। वहां कार्य कारण संबंध था। काम कारण है और कार्य क्रोध है। यहाँ पर एक ही बता दिया, यही काम है यही क्रोध है। ऐसे क्यों बताया? क्योंकि ज्यादातर काम अगर पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध तो हो जाएगा। सब हमारी इच्छा पूर्ति होगी करके माने नहीं। 1,000 इच्छा होगी और पूर्ति 6-7 होंगी। क्योंकि हम अधिकारी नहीं है ना काम पूर्ति का। वो हम भोग के लिए कामना, हमारे जो इच्छा करते हैं वो मिलने का हम अधिकारी नहीं है। इसलिए ज्यादातर होता ही नहीं है, हमें मिलता ही नहीं है, तो क्रोध आ जाता है। तो भगवान यहाँ क्लियरली एक ही लाइन में बता देते, काम ऐसा क्रोध है ऐसा। कहाँ से आता है ये? रजोगुण समुद्भव। सत्व गुण से नहीं है। सत्व गुण से क्या आएगा? विवेक आएगा, विचार आएगा। कहते ये जो काम और क्रोध है, ये रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से आता है। और याद रखो, महासन, असन माने खाना। ये बहुत खाता है, अर्थ क्या है? पेट भरता ही नहीं है, कुछ भी डालो। महासन, महापापमा, अर्थात गलत काम करने वाला है। पाप माने गलत काम, तो गलत काम करने वाला महापापमा विद्धि एनम। ये एनम माने दिस, हाथ में जैसे। तो ये तुमको पता चलता है जब, अच्छा, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जब क्रोध होता है तो पता नहीं चलता है, सबको पता चलता है। इसीलिए कहते हैं दिस, इसको शत्रु जानो। कैसे दूर करेंगे? शत्रु जानो। कल एक जगह पर मैं प्रवचन दे रहा था स्कूल में। एक लड़का भी पूछ रहा था कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तुमको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब ये आ रहा है तुम जान पा रहे हो,
तो भगवान क्लियरली कहते हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि यही काम है, यही क्रोध है, तुम इसको जानो, इसके एनालिसिस करो। मनुष्य ना एनालिसिस नहीं करता, विचार नहीं करते। यही दुख का, अविचार ही दुख का कारण है। अविचारे कृते बंध विचारेण विमुच्यते, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं। तो इसलिए अर्जुन, यही काम है, यही क्रोध है। आगे के श्लोक में क्या बताएंगे फिर कल हम देखेंगे। हरिओम। हरिओम। आज 11 दिसंबर है 2024। कल हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का उत्तर देखा था कि मनुष्य, अर्जुन का जो प्रश्न 36 नंबर में था कि मनुष्य पाप क्यों करता है, किस कारण से, किसके द्वारा, भगवान ने उत्तर क्लियरली दे दिया, काम क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब भगवान कहते हैं ये जो काम है मनुष्य के अंदर किस डिग्री में रहता है। काम का भी 3 डिग्री है। एक है डाइल्यूटेड फॉर्म है, एक है थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक है मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको भगवान 3 एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। क्या सुंदर! बहुत कम ऐसे काम के बारे में एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है शास्त्र में। ये एक बहुत सुंदर श्लोक है, 38। श्री भगवान उवाच धूमेन प्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आज हम लोग बैठे हैं, दिसंबर 11 है 2024। भगवान उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन, यथा बन्नी ही धूमेन आव्रियते। कभी आपने मार्क किया है, पर्वत में आग है मगर आग दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। तो जो धुआं है वो आग को छिपा करके रख देते हैं। जो थोड़ा गांव के जगह है, पहाड़ है, वो सब अनुभव कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या, क्या कहना चाहते हैं भगवान? कहना चाहते हैं जब धुआं खत्म हो जाएगा, धुआं अभी ने बंद किया था, धुआं धुआं ने आच्छादित कर दिया था, कवर कर दिया था। जब धुआं चला जाएगा तो आग स्पष्ट दिखाई देगा। तो काम जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है, ये जैसे कोई सात्विक व्यक्ति है, थोड़े से पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ज्ञान नहीं हो रहा। ये आग माने क्या है? ज्ञान। और ज्ञान छिपा हुआ किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। ज्ञान को यहाँ पर अज्ञान के दृष्टि से कहा गया। तो अगर अज्ञान हट गया तो ज्ञान स्पष्ट हो गया। अभी एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मेरा फेस आप देख रहे हो ना? हाँ। तो अभी स्पष्ट है, आप देख रहे हो। अभी मैंने एक रूमाल में मेरा फेस को बंद कर दिया, तो आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे हो क्योंकि रूमाल ढक दिया। अभी मैंने हटा दिया तो स्पष्ट देख लिया। वैसे ही ये काम अज्ञान की स्थिति में रहता है सात्विक व्यक्ति के लिए, डाइल्यूट है। धुआं हट गया तो आग लग दिखाई देती। फर्स्ट बताया। अब सेकंड बता रहे एग्जाम्पल, यथा आदर्श मलेन च। आदर्श का अर्थ है दर्पण। कभी आप घर से बाहर जाते हो 15 दिन में, दरवाजा बंद करके जब आ करके देखते हो तो आपका जो ड्रेसिंग रूम का जो दर्पण है, जो शीशा है, जो मिरर है, वो है और धूल पड़ा हुआ है। आप जब खड़े रहते हो तो आपका फेस धुंधला आता है। तो उसका आप करते क्या हो? तुरंत एक डस्टर लेते हो, कपड़ा लेते हो, पोंछ लेते हो, है या नहीं? तो यहाँ देखो, पोंछने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। धुआं के समय में कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट वेट। आप अपना कर्तव्य करो, भगवान को समर्पण करके अज्ञान चला जाएगा सात्विक व्यक्ति के लिए। मगर जो राजसिक व्यक्ति है, वो कुछ करे, कर्मयोग करे, यज्ञ करे, तपस्या करे, कुछ करेंगे तभी ही ये मलदोष नष्ट होगा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर काम बैठ गया है मल जैसा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये राजसिक व्यक्ति। अब तामसिक व्यक्ति के लिए एग्जाम्पल देते हैं, कैसे? बोल रहे हैं, उल्बेन गर्भ आवृयते। जैसे ये जो माँ के गर्भ में रहता है, तो वो जरायु के अंदर रहता है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है,
देखो, दर्पण दिखाई देता है, आग दिखाई देता है, मगर गर्व दिखाई नहीं देता है, वो पूरा अच्छा दिखता है। ऐसे काम जमाट हो गया है अज्ञान। क्या करता है, ज्ञान को इतना ढका देता है। एग्जाम्पल देते हैं तामसिक व्यक्ति के लिए, तो वो क्या है, उल्वेन गर्भ। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए धैर्य रखो, धैर्य रखो, और अपने आप खोलेगा। तो देखो, गर्भ के साइंस भगवान यहाँ नहीं बता रहे। डोंट एक्सटेंड द एग्जाम्पल। भगवान यही बताना चाहते हैं कि तामसिक व्यक्ति के अंदर अज्ञान इतना गहरा है, वो ज्ञान को ढक देता है। मगर सात्विक व्यक्ति के अंदर जो अज्ञान है, वो इतना गहरा नहीं है, धुआं जैसा। धुआं चला गया तो आग दिखाई देती है। इसी प्रकार अज्ञान हट गया, ज्ञानम स्पष्टम द्योतते स्वयं, आत्मबोध में कहते हैं। और राजसिक में कुछ करना पड़ता है। अगर उसका मनोदोष है तो तपस्या, दान, यज्ञ, कुछ उपासना करेंगे तो चित्त शुद्ध होता है। और जो तामसिक व्यक्ति इतना ढका होता है, तो यहाँ पर कहते हैं तेनेदम आवृतम। तेन माने अज्ञान या काम। काम का कारण ही अज्ञान। तो उसके द्वारा कौन आवृत हुआ है, आत्मा। सचमुच आत्मा कभी आवृत नहीं हो सकता है, और अज्ञान के कारण लगता है आत्मा। तो ये भगवान और क्लियरली थोड़ा सा बता रहे हैं, काम के फंक्शन किस प्रकार के है। सात्विक मन, राजसिक मन और तामसिक मन, तीन एग्जाम्पल दिया। इसको और चिंतन करे, मनन करे, और अच्छा लगेगा। फिर कल हम देखेंगे भगवान उसी को ही एक्सटेंड करेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो आप बोलोगे क्या कहना चाहते हैं भगवान, बताएंगे आप, कल ही बता देंगे। हरिओम। आज इतना ही। शाम।